In this lesson, EVS study part 1 English. I am going to teach you clothes, our necessity. Like food is our necessity, house is our necessity, like that. Clothes is our one of the most important necessity. Necessity means important. Okay. Here one activity is given. Observe the picture given below. Carefully choose the cloth you would like to have सर्कल दें. आपको जो भी क्लोथ पहनना है, आपको पसंद है, उसको सर्कल करना है. यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके आंसर्स अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव वन एक्टिविटी बेस. ओके. Now here try this also activity. Visit people in your surrounding who often take shelter and place like railway or bus station, brick lanes, open ground, and discuss the following point with them and make the notes. आपको जो रेलवे के बाजू में रहते हैं, जो ओपन ग्राउंड के आजू बाजू रहते हैं, स्टेशन बस स्टेशन के बाजू में रहते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछनी है आपको. ठीक है, और उसको नोट डाउन करनी है. ओके. ये भी एक्टिविटी बेस है. कैन यू टेल, ये आपको रीड करना है. रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक अ न्यू नोट इन योर बुक. आपको ये एक्टिविटी का नया नोट अपने बुक में बनाना है. वाइल डूइंग दिस कीप इन माइंड यू नीड राइट अ नंबर ऑफ क्लोथ यू चूज इन द बॉक्स. ओके. आपको कितने क्लोथ आपने चूज़ किए उसको एक बॉक्स बनानी है. आर योर आंसर इन द सेकेंड एक्टिविटी द सेम एज द फर्स्ट. देखो देयर आर टू एक्टिविटी, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का आंसर सेम है, तो आपको वो सब करना रहेगा. एक्टिविटी बेस है. ओके. आफ्टर दिस एक्टिविटी यू मे फाइंड दैट द नंबर ऑफ क्लोथ यू विश टू हैव रेदर लार्ज. आपको नंबर ऑफ क्लोथ यू कैन वेयर, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ क्लोथ्स है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्लोथ है. ओके. वांटिंग क्लोथ एंड रियली नीडिंग देम आर डिफरेंट थिंग्स. खुद मतलब क्लोथ वांट करना और नीड करना इज डिफरेंट थिंग, पर ज़रूरत है वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है. वांटिंग थिंग्स व्हेन यू डोंट नीड देम इज सिंपली डिज़ायर. मतलब आपको वांट है, जैसे अभी मेरे पास एक कपड़े हैं और भी कपड़े हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, वो साड़ी हो जाए, वो साड़ी, तो ये हमारा वांट करना, चाह रखना, डिज़ायर बोलते हैं. ठीक है. इट्स नॉट नेसेसिटी. हमारे कपड़े में कितने सारे कपड़े होते हैं, ये हमारे वांट है, हमारे पसंद के कपड़े हैं, हमारी वांट है, नेसेसिटी नहीं है. वी सी मेनी एडवर्टीजमेंट ऑन TV, hoardings, etc. and we are attracted towards the clothes shown in them. हम बहुत सारे टीवी के सीरियल देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, तो हम उसके ऐसे कपड़े पहनने के सोचते हैं. अट्रैक्शन आता है कि हमें ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे. एंड दिस अट्रैक्शन कैन बी टर्न इनटू ग्रीड. ये अट्रैक्शन हमारी ग्रीडीनेस में टर्न हो जाती है. अंडरस्टूड. डिस्कस नीड एंड ग्रीड फॉर क्लोथ. नीड मतलब हमें ज़रूरत है कपड़े की, ग्रीड मतलब हमें लालच, देख के लालच आ जाता है ना हमें, हाँ दीपिका पादुकोण ने ऐसा पहना है तो मुझे भी ऐसा पहनना है. ओके. यूज़ योर ब्रेन पावर. यहाँ पे अपना ब्रेन पावर यूज़ करना है. ओके. हियर देखो, ड्यूरिंग इन द एंड आपको एक इंटरव्यू लेना है, जो ऐसे वीव करके कपड़े बनाते हैं, वहाँ पे जाना है और उनसे इंटरव्यू में ये 10 क्वेश्चन पुटअप करना है, 11 क्वेश्चन. वी often inform about the textile industry center by asking the question given above. हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाए हैं और वहाँ ये 11 क्वेश्चन पूछे. Now let us see example of the textile that are specialties in महाराष्ट्र. टेक्सटाइल के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, बोलते हैं स्पेशलाइज्ड है इसमें. ओके. लाइक पैठानी, पैठन, योला, हिमरो शॉल फ्रॉम औरंगाबाद, बेडस्प्रेड, सोलापुर, हैंडलूम एंड पावरलूम क्लोथ फ्रॉम द
Ichang Karanji, etc. You know, understand this better from the map on the next page. Okay. You will understand this better from the map on the next page. To the index of the map at the textile industry, you know, but are not shown here. Mark them at appropriate place of on the map. आपको मैप में देखो, ये देखो क्लोथ फ्रॉम, जो बेडशीट कहाँ मिलता है, हेमरो शॉल कहाँ मिलता है, ये सब आपको मार्क करनी है. ओके. लखनऊ में चिकन, कश्मीरी शॉल, बनारसी सिल्क, खदियाल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, निरायनपेट, कांजीवरम, पटोला, मैसूर सिल्क, and some type of sarees. These sarees from different part of India showcase in diversity और इंडिया. अलग अलग पार्ट में अलग अलग काइंड ऑफ साड़ी पहनी जाती है, जिससे शो होता है कि हमारे इंडिया में डिवर्सिटी है, फिर भी हमारे अंदर यूनिटी है. ट्राई दिस एक्टिविटी है, वो आपको ट्राई करना है. ओके. all your study is based on activity, so you have to do activity. We can see variety of cloth used through the age. हमारी एज के हिसाब से variety of cloth पहने जाते हैं. In prehistorical time the man did not wear the cloth. पहले prehistorical time में इंसान कपड़े नहीं पहनता था. Later on he began using bark, leaves of tree, पत्ते, ट्री के पत्ते लपेटता था. And after that he began to hurt and use the skin of the animal he had killed. जो एनिमल को मारता था उसके ही कपड़े वो पहनता था. आफ्टर जैसे बागवान स्यू वागंबर पहनते हैं, वैसे ही कपड़ा इंसान पहले प्री हिस्टोरिकल टाइम में पहनता था. आफ्टर ही लर्न टू मेक yarn from the material like cotton, wool, he began to use cotton cloth in a variety of way. जब भी उसको पता चला कि हाँ ये कॉटन में से धागा बना के हम वीविंग कर सकते हैं, तो उसने बहुत सारे कॉटन के कपड़े बनाना स्टार्ट किया. ओके. यू विल बी सी द प्रोग्रेशन इन द पिक्चर गिवन बिलो. इस पिक्चर में देखो आप किस तरह उसने प्रोग्रेशन किया इंसान ने. ठीक है, अपना ब्रेन पावर यूज़ करके. ठीक है. Always remember, nature has given us enough to fulfill everyone's need. However, nature cannot be quench man's greed. नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए, पर हमारी ग्रीड, हमारी लालच को पूरा करने के लिए नहीं है. मैन मस्ट बी गिव प्रायोरिटी टू हिज नीड्स, नॉट हिज डिज़ायर. इंसान को हमेशा अपनी नीड को प्रायोरिटी देना चाहिए, डिज़ायर को नहीं. ओके. ओनली देन विल नेचर विल एबल टू मेक केयर ऑफ अस. हमारा नेचर हमें हेल्प करेगा जब हम अपनी नीड को देखेंगे, अपने डिज़ायर को नहीं. ओके. हियर ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मेनी चेंजेस. पहले स्टार्टिंग से अभी तक इंसान के शरीर में बहुत चेंजेस हो गया. वन ऑफ द चेंजेस वॉज रिडक्शन ऑफ इन द अमाउंट ऑफ बॉडी है. पहले बाल बहुत ज़्यादा बाल थे, अभी देखो है क्या बाल, पहले बालों से हम दिखते थे. एज अ रिजल्ट he began to need protection from the animal in certain weather condition. बाल होने की वजह से वो एनिमल से सबसे वो प्रोटेक्ट रहता था. दस अक्रॉस द नीड फ्रॉम क्लोथ. उसको क्लोथ की इतनी ज़रूरत नहीं होती है. जैसे आप देखते हो डॉग को कितना बाल होता है, तो वो विंटर सीजन में अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करता है. ओके. मुंबई वॉज अ फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द टेक्सटाइल मिल. मुंबई बहुत ही फेमस है टेक्सटाइल मिल के लिए. द ह्यूमिड वेदर ऑन द आइलैंड फैसिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर और लॉन्ग ट्रेड फॉर मेकिंग क्लोथ. मुंबई में अच्छा ह्यूमिड प्लेस, मतलब नेचर जो है वो क्लोथ बनाने के लिए हेल्प करती है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होता है, आइलैंड है, फैसिलिटी, इसीलिए यहाँ पे क्लोथ के लिए माना जाना, बहुत सारी फैक्ट्री है यहाँ पे. दैट इज़ वाई मुंबई बिकेम अ बिग सेंटर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसीलिए मुंबई को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिग सेंटर मानते हैं. द flourishing cloth industry attract
वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हु केम टू सेटल हियर, इसीलिए बहुत सारे लोग फ्लोरिशिंग क्लोथ इंडस्ट्री देख के यहाँ पे सेटल हुए हैं. फ्रॉम आउट ऑफ ऑन मुंबई बिकेम एन इम्पॉर्टेंट हब फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ इंडिया, इसीलिए मुंबई जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी का हब है. हब मतलब सेंटर है. यूज योर ब्रेन पावर, यू हैव टू डू वॉट वी लर्न. वांटिंग थिंग यू डू नॉट नीड इज़ डिज़ायर नॉट नेसेसरी, मतलब आपको चीज़ें चाहिए अपनी नीड के लिए, ना कि डिज़ायर के लिए. ओके, वी मस्ट यूज़ थिंग ओनली वी कैन नीड देम, जब भी हमें ज़रूरत है तभी चीज़ों को यूज़ करना है. सेवरल रीजन इन इंडिया हैव अ ट्रेडिशन प्रोटेक्टिंग फैब्रिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेस, अलग अलग फैब्रिक मिलता है वहाँ की करेक्टरिस्टिक के हिसाब से वो फैब्रिक हमें मिलता है. वी हैव लर्न डाइवर्सिटी क्लोथिंग इन आर कंट्री विद द हेल्प ऑफ मैप, मैप के हेल्प से हमने सीखा किस डाइवर्सिटी है. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स विल डू इन लेटर ऑन.